आइए समझते हैं क्या है प्रॉक्सी माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न। जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको माइक्रो सर्विसेज के डिज़ाइन पैटर्न में से ये एक डिज़ाइन पैटर्न, प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न, अच्छे से पता होगा। अगर आपको किसी इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया कि प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, या फिर आपने कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स माइक्रो सर्विसेज में इम्प्लीमेंट किए हैं, तब आप इस सवाल का जवाब अच्छे से और सटीक तरीके से दे पाओगे। तो बने रहिए समझने के लिए क्या है प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न। नॉर्मली जब दो कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ बात करनी हो तो कम्युनिकेशन माइक्रो सर्विसेज में किस तरह से होता है। मान लीजिए ये क्लाइंट है। क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्विस को, एंड सर्विस जो है रिस्पॉन्स भेज रहा होता है क्लाइंट को। यहाँ पर क्लाइंट यूआई एप्लीकेशन हो सकता है या कोई सर्विस भी हो सकता है। तो मतलब सर्विस 1 रिक्वेस्ट भेज देता है सर्विस 2 को, एंड सर्विस 2 रिस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट को। ये नॉर्मल तरीका है। बट जब हम प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न इस कम्युनिकेशन के बीच में अप्लाई करने की ट्राई करें तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से दिखता है। क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट भेजता है प्रॉक्सी को, एंड वही रिक्वेस्ट को प्रॉक्सी आगे भेज देती है सर्विस के पास। सिमिलरली सर्विस रिस्पॉन्स भेजता है प्रॉक्सी को, एंड प्रॉक्सी रिस्पॉन्स आगे भेज देती है क्लाइंट के पास। यानी एक लेयर ऐड हो जाता है प्रॉक्सी का इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्विस कम्युनिकेशन। इसी को बोलते हैं प्रॉक्सी माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न। अगेन याद रखिए, ये क्लाइंट एक बैकएंड सर्विस भी हो सकता है, एंड सर्विस अगेन बैकएंड सर्विस हो सकता है। यानी सर्विस 1 टू सर्विस 2 कम्युनिकेट करते वक्त भी आप प्रॉक्सी को बीच में ऐड करके प्रॉक्सी माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो क्या है वो रीजंस जिनके वजह से आपको प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सबसे पहला रीज़न है कि अगर आपका सर्विस जो है, बैकएंड सर्विस जो है, वो लेगेसी एप्लीकेशन, लेगेसी टेक्नोलॉजी पे लिखा हुआ है, तो आप उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, ज़्यादा कोड चेंजेस नहीं कर सकते। इन दैट केस आपको प्रॉक्सी को यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे आप लेटेस्ट फीचर्स डाल सकते हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हो, एंड क्लाइंट के लिए कम्युनिकेशन विद सर्विस आसान कर सकते हो। तो प्रॉक्सी एज अ रैपर काम करेगा सर्विस के ऊपर, एंड प्रॉक्सी की टेक्नोलॉजी क्लाइंट को समझ में आएगी। लाइक लेट्स से आप रेस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हो, और प्रॉक्सी टू सर्विस मान लीजिए सोप कॉल है इंटरनली, तो सोप कॉल प्रॉक्सी हैंडल कर लेगा। क्लाइंट को समझने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को रेस्ट कॉल करना है या सोप कॉल करना है, वो हमेशा रेस्ट कॉल ही करेगा प्रॉक्सी को, एंड प्रॉक्सी आगे रिक्वेस्ट जो है सर्विस को जिस तरह से चाहिए उस तरह से चेंज करके भेज देगी। सो अगर आपका सर्विस कोई लेगेसी एप्लीकेशन है तो आपको प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना चाहिए। दूसरा रीज़न है कि अगर मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर ये एक ही क्लाइंट है जो सर्विस को कॉल कर रहा है, बट अगर आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स है जो इस सर्विसेज को कॉल कर रहे हैं, तो आपके सर्विस को कॉल करने का एक ही तरीका रखने के लिए, वन वे ऑफ एंट्री टू द सर्विस, यू कैन यूज़ प्रॉक्सी। तो हर एक क्लाइंट जिसको भी सर्विस को कॉल करना है, इट शुड कम थ्रू दिस प्रॉक्सी। इन सच सिनेरियोस यू शुड यूज़ प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न। अगर आपको फीचर्स लाइक सर्किट ब्रेकर या रेट लिमिटिंग फीचर्स इम्प्लीमेंट करनी है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, मान लीजिए सर्विस डाउन हो गया तो क्लाइंट क्या करेगा, उसको तो रिस्पॉन्स चाहिए, हाउ विल इट बिहेव, वो सर्किट ब्रेकर होता है। रेट लिमिटिंग होता है कि मल्टीपल रिक्वेस्ट क्लाइंट सर्विस के पास भेज रहा है, तो उसमें भी कुछ लिमिट होनी चाहिए कि मैं मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट ना भेजूँ, कोई भी क्लाइंट मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट सर्विस को ना भेजे। वो फीचर अवेलेबल होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड रेट लिमिटिंग फीचर। ये सारे फीचर्स लेटेस्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क में अवेलेबल होते हैं विथ द हेल्प ऑफ लाइब्रेरीज। अगर आपको ये फीचर्स इम्प्लीमेंट करने हैं तो आप सर्विस में नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते, प्रॉक्सी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसीलिए आपको प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना चाहिए।
चौथा रीज़न यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि आपको अगर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करनी है, क्लाइंट और सर्विस के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें एक सिक्योरिटी लेयर ऐड करना है कि जिसके पास वैलिड क्रेडेंशियल हो, जिस क्लाइंट के पास वैलिड क्रेडेंशियल हो वही मेरे सर्विस को कॉल कर सके। तब आपको ये डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ व्हेन यू नीड सिक्योरिटी फीचर्स। जब आपको लॉगिंग या मॉनिटरिंग करनी हो, जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट के सर्विस के पास जा रहे हैं वो अगर आपको लॉग एंड मॉनिटर करने हो तो तब भी आपको प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना चाहिए। लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है इन एंटरप्राइजेस विच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड एंड हेंस इट बिकम्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट और इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकर टू फिगर इफ़ यू वांट टू यूज़ प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न और नॉट। अब समझते हैं प्रॉक्सी माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न का इस्तेमाल करने से आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्सिटी। आपने एक प्रॉक्सी लेयर सर्विस के पहले ऐड कर दी, यानी प्रॉक्सी ही सर्विस से बात कर सकती है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है प्रॉक्सी और सर्विस के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर सर्विस में चेंज हो गया तो आपको एवरी टाइम सर्विस के चेंज के वक्त प्रॉक्सी में भी चेंज करना पड़ सकता है, यानी मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। आपको 2 सर्विसेज में चेंजेस करने हैं, 2 पाइपलाइंस रन करनी है, 2 चेंजेस डिप्लॉय करने हैं, तो इतने सारे चेंजेस की वजह से आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। दूसरी बात, ये प्रॉक्सी के पहले अगर किसी ने और एक प्रॉक्सी ऐड कर दी तो यूजुअली इसीलिए सिंगल आर्किटेक्ट फॉर अ प्रोडक्ट रखा जाता है जो ऐसे डिसीजंस सोच समझ कर ले सके। बिकॉज कोई एक आर्किटेक्ट आके ये सोच सकता है कि ये दोनों टाइटली नेट है तो मैं एक प्रॉक्सी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, which means client will call to proxy 1 and proxy 1 will call proxy 2 and proxy 2 will call service। इससे और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से आपको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, वो है परफॉर्मेंस ओवरहेड। यानी आपकी रिक्वेस्ट जो है वो क्लाइंट से सीधा सर्विस के पास जाने के बजाय आपकी रिक्वेस्ट क्लाइंट से प्रॉक्सी के पास जा रही है एंड देन प्रॉक्सी से सर्विस के पास जा रही है। इससे क्या होता है, एक और हॉप बढ़ जाता है एंड देन लेटेंसी इश्यूज। अगर आपका सिस्टम बहुत ही सेंसिटिव है और आपका सिस्टम फास्ट होने की ज़रूरत है, परफॉर्मेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, तब आप इस डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करोगे तो आपका सिस्टम स्लो होने के चांसेस है। इस डिज़ाइन पैटर्न को तब आप इस्तेमाल ना करें। तीसरा रीज़न है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर मल्टीपल क्लाइंट्स इस सर्विस को कॉल कर रहे हैं एंड ये प्रॉक्सी ही फेल हो गई, तब क्या होगा? प्रॉक्सी विल बी अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर फॉर एनी कम्युनिकेशन टू द सर्विस, बिकॉज कोई क्लाइंट सर्विस को डायरेक्टली कॉल नहीं कर पाता बिकॉज प्रॉक्सी इज नॉट अवेलेबल। तो प्रॉक्सी एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाती है। एपीआई गेटवे एक प्राइम एग्जाम्पल है। अगर आपने एपीआई गेटवे इम्प्लीमेंट किया तो वो भी एक प्रॉक्सी की तरह ही काम करता है एंड एपीआई गेटवे ही डाउन हो गया तो कोई क्लाइंट, कोई यूआई किसी भी बैकएंड सर्विस को कॉल नहीं कर पाता। तो इसीलिए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हमें अवॉइड करना है। चौथा पॉइंट है स्केलेबिलिटी। अगर आपकी सर्विस इटसेल्फ काफ़ी स्केलेबल है, जिसने भी डेवलप की है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो, अगर वो खुद काफ़ी स्केलेबल है तो प्रॉक्सी को भी आपको स्केलेबल रखना ज़रूरी है। अगर आपने वो नहीं रखा कि प्रॉक्सी मल्टीपल प्रॉक्सी के इंस्टेंसेस अवेलेबल होने चाहिए, अगर आपने वो नहीं रखा तो ये परफॉर्मेंस बॉटलनेक बन सकता है। स्केल नहीं होगा आपका एप्लीकेशन जैसे जैसे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट्स बढ़ेंगे। एक और बात मुझे जस्ट रियलाइज़ हुई कि आपको क्लाइंट और प्रॉक्सी को सेम होस्ट पे रखना चाहिए। सॉरी, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। ओके, सो आपको क्लाइंट और प्रॉक्सी को सेम होस्ट पे रखना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि अगर क्लाइंट डाउन है तो प्रॉक्सी भी
डाउन रहेगा। अगर आपने प्रॉक्सी को सर्विस वाले होस्ट पे रखा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि क्लाइंट को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा सर्विस से। एटलीस्ट अगर जब आप उसको क्लाइंट के साथ रखते हो तो एटलीस्ट वो प्रॉक्सी से बात करके आपको कुछ तो रिस्पॉन्स दे सकता है कि सर्विस अनअवेलेबल है या जो भी है, रिस्पॉन्स दे सकता है। बट अगर आपने दोनों को सेम होस्ट पे नहीं रखा, जबकि एंड प्रॉक्सी को सर्विस के साथ अलग होस्ट पे रख दिया, तो क्या होगा, क्लाइंट को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इट इज़ एज गुड एज इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टिंग टू सर्विस। सो इसीलिए यूजुअली क्लाइंट और प्रॉक्सी को सेम होस्ट पे रखना चाहिए। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ लॉजिक। प्रॉक्सी को ऐड करने से आप लॉजिक कभी कभी डुप्लीकेट करते हो। तो सर्विस में जो भी चेंज है, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, उसको कॉल करने के लिए, ऑलरेडी कॉल करने के लिए भी एंड पॉइंट शायद यहाँ अवेलेबल होंगे, बट आप प्रॉक्सी में भी कुछ चेंजेस कर देते हो so that the proxy can call the service। बट आपने कोड तो डुप्लीकेट कर दिया। अब प्रॉक्सी में और सर्विस में मे बी सिमिलर कोड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत ही कॉमन प्रिंसिपल है विच इज डोंट रिपीट योर सेल्फ। ड्राई प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को माने तो आपको कोड, सेम कोड 2-3 जगह पे नहीं रखना चाहिए। इट इज अ बैड प्रैक्टिस। So to avoid duplication of logic, you should not implement this design pattern। So ये कुछ reasons है जिसकी वजह से आपको ये डिज़ाइन पैटर्न implement नहीं करना चाहिए। मैं अगर समराइज करूँ तो अगर आपको क्रॉस कटिंग कंसर्न्स जैसे लॉगिंग, सिक्योरिटी, रेट लिमिटिंग, लोड बैलेंसिंग, ऐसे सारे कंसर्न्स को सेंट्रलाइज करना है, तब आप प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न का इस्तेमाल कीजिए। बट अदरवाइज अगर परफॉर्मेंस बॉटलनेक हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो रही है, तो प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न का इस्तेमाल ना करें। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको समझा हो कि प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, कब उसको यूज़ करना चाहिए, कब उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। एंड इंटरव्यू में जब भी आपको ये सवाल पूछा जाए कि आपने कौन सा डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट किया है, तो आप इस डिज़ाइन पैटर्न को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। इसके अच्छे पार्ट्स, इसके बुरे पार्ट्स सारे आपको अभी पता है। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।